अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज से जो है वो हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, तो उसका जो है वो सबसे पहले वाला टॉपिक है जिसमें हम जो है वो पीरियोडिक टेबल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको देखेंगे और एट द एंड जो है वो हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये आज के हमारे जो हैं वो 2 टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और उनके जो है वो डिफरेंट केमिकल्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जिनको जो है वो स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल है ये हमें एक इस तरह का बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक पीरियड के अंदर जो है वो स्टडी कर सकें। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं तो इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पीरियड के अंदर जो है वो रिपीट होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कह लें कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ होंगी काफ़ी हद तक वो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो आपस में जो है वो सेम होंगी। ठीक है, तो जैसे बेरिलियम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के भी उतने ही होते हैं, तो इस तरह इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो पाई जाती है। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसने 100 साल से ज़्यादा जो है वो हमारी हेल्प की ताकि हम जो है वो पीरियोडिक टेबल की मदद से जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की एक सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो कर सकें। तो चलिए अब हम जो है वो इसका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक अल राज़ी केमिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और इनकी क्लासिफिकेशन जो थी वो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो है वो कंसिस्ट थी। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर इन्होंने क्लासिफाई किया था डिफरेंट एलिमेंट्स को। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो केमिस्ट हैं जिनका नाम है डोब्राइनर। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो स्टडी किया डिफरेंट जो थे एलिमेंट्स को। ठीक है, और इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर जो है इन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो इन्होंने इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो ट्राइएड्स के ऊपर कंसिस्ट करती थी कि जो मतलब और जो इनका जो ट्राइएड था, ठीक है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम होती थी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि अगर इन्हें लगा होगा कि मैग्नीशियम है, बेरिलियम है या कैल्शियम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उन्होंने इन तीनों का जो है वो एक ग्रुप बना दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह करके इन्होंने तमाम एलिमेंट्स को जो है वो 3-3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, जो जिसको हम जो है वो ट्राइएड का जो है वो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है न्यूलैंड। ठीक है, तो इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और उस टाइम पे जो है वो 62 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर थे। ठीक है, और इन्होंने जो है वो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर जो है वो क्लासिफाई कर दिया। इनके क्लासिफिकेशन में क्या था कि हर जो 8वां एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो मैच करती थी। ठीक है, तो जैसे जो है वो आप इन्होंने एक पीरियड बनाया होगा तो जिसमें 8 जो है वो एलिमेंट्स होंगे, तो जो पहले वाला एलिमेंट है और जो 8th वाला एलिमेंट है उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक आपस में मिलती थी। तो इनकी जो इन्होंने जो है वो इस बेस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया और इनकी जो क्लासिफिकेशन थी एक पीरियड में जो है में जो है वो एक 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। ठीक है, 8 एलिमेंट्स को रखने की, तो इस को जो है इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा। ठीक है, तो ये जो था वो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था डिमिट्री मेंडलीव्स। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और यूज़फुल स्कीम बताई हमें कि आप एलिमेंट्स को जो है वो किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि तमाम एलिमेंट्स को 8 वर्टिकल ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया और इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिनको इन्होंने ग्रुप का नाम दिया और उसके अलावा इन्होंने जो है वो कुछ हॉरिजॉन्टल
हॉरिजेंटल रोज़ बनाई टेबल की फॉर्म में, ठीक है, और उसमें जो हॉरिजेंटल रोज़ थी उसको इन्होंने पीरियड का नाम दिया। तो इनकी जो अरेंजमेंट थी वो जो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है वो एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस जो है बढ़ता जाता था, तो उसी तरतीब से जो है इन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो रख दिया, ठीक है। और इन्होंने जो है वो इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जोन से वाले एलिमेंट्स से जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मतलब सेम थी, ठीक है, तो वो फिर जो है वो एक तरतीब के साथ जो है वो आ गए, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मेंडलीव्स ने जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जगहें जो हैं वो खाली भी छोड़ दी थी, ताकि जो जोन से वाले एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे तो उनके लिए जो है वो जगह बनी रहे, ठीक है। तो जब वो डिस्कवर होंगे तो उनको जो है उस प्लेस के ऊपर रख दिया जाएगा। लेकिन मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जो है वो कुछ खामियां थी, ठीक है। तो उनको बाद में स्टडी के ज़रिए जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोज़ले, उन्होंने 1911 के अंदर जो है वो उन तमाम मिस्टेक्स को जो है वो ख़त्म किया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम उनको उनके एटॉमिक मैसेज के बेस के ऊपर जो है वो अरेंज करें, ठीक है। तो इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे तो उनको उनके एटॉमिक नंबर्स की बेस के ऊपर जो है वो अरेंज किया, लेकिन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे की बेस पे, ठीक है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता था तो उसी तरतीब से जो है वो एलिमेंट्स को ये रखते जाते थे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है उनका एटॉमिक नंबर का उसके हिसाब से जो है वो अरेंज करेंगे, तो जो उनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पीरियोडिक मैनर के अंदर जो है वो रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम आज अगर हम बात करते हैं, अगर हम जो है वो ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं, तो इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। वो सेम क्यों है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। तो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वैलेंस शेल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं, और वैलेंस शेल के अंदर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमें यही बता रहा है कि अगर आप इनको एटॉमिक जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई करेंगे, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक पीरियोडिक मैनर के अंदर जो है वो रिपीट होंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मेंडलीव्स के जो उसने पीरियोडिक टेबल अपना दिया था, ठीक है, तो उसमें जितनी भी आप कह लो कि डीमेरिट्स थे उसके, तो उसको जो है वो किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया। तो इसको जो है वो मोज़ले ने किया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, तो इसने पीरियोडिक टेबल की जो एक्सट्रीम राइट साइड थी वहाँ पे इसने एक और एक्स्ट्रा ग्रुप जो है उसको रखा, जिसको आज जो है वो हम ग्रुप 8A बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रिडोन, ठीक है। तो उनके लिए इसने जो है वो एक एक्स्ट्रा ग्रुप रख दिया। तो और दूसरी जो ख़ामी थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में वो ये थी कि जितने भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, ठीक है, और इसके अलावा जिंक, कैडमियम और मरकरी है, तो उसने ना इनको एक सिंगल वर्टिकल ग्रुप के अंदर जो है वो रखा हुआ था। लेकिन जो जो है मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है, इसने क्या किया कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको भी मेंशन किया गया है, जिसमें मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है, तो उसने ना इनको ग्रुप जो है वो 2A के अंदर रखा। और इसी तरह जो है वो कुछ जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी है, तो इनको जो है वो उसने 2B के अंदर रखा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज कर दिया। तो यही जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। और अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।